जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलकंठ पर स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित द्वारा रामचरितमानस का आज हम लोग पाठ सुनेंगे। श्रद्धापूर्वक आप सभी सुनिए। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी जो दर्शन करा रहे हैं, आइए उसको सुनते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहि वेद न आन उपाऊं। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कही थी, जिस किसी यंत्र से बुद्ध कीरत सतगद्य विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हर हर को बितबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुणरा समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिते,
जान सुभाव सनेऊ, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीत दें। बंदो बंद खल गन सति भाए, जे बिन काजी दाहिने बाएं, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद विसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दुष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहज बाहु से, जे पर दोष लखें सह साखी, परहित कृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं, और दूसरे की बुराई करने में सहज भाव के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितवाणी हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषा निरोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय के समय हित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजू लगी तनु पर ही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही, बंदो खल जस शेष सरोसा, सहज वदन वर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रफुरऊं पशुराज समाना, परग सुनई सहज दस काना, बहुर शक्र सम बिनवहु तेहि, संत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्री के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरानी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहसैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन, बिनती करहि सप्रीत।
दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनते जलते हैं, या जानकर दोनों हाथ जोड़कर या जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, ते निज ओर न लावब भोरा। वायस पली हैं अति अनुरागा, होय निरामिस कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उसमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजय एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई गई है। बल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल शशि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पै लहे, लहे नीचा यूं नीच। सुधा सराहै अमरता, गरल सराहै मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उदित अवगाहा। तहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण भी त्याग नहीं हो सकता। भले पोंछ सव विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विलगाए। कहाँ वेद इतिहास पुराना, विविध प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है।
वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमु सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच अलच रंग अवनीशा, काशी मगसुर सरि क्रम नाशा, मरि मारव महिदेव गमाशा, शरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाध सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पे परिहरि बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संसार रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु ही माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारि हरि जन जिमले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। कलई करहि भले पाई सुसंगु, मिटे न मिले स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लख सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेहूँ। उग्र अंत न होई निबाहूँ, काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक का उनका कपट नहीं निभता है, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। कियो सुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हान को संग सुसंगति लाहु, लोक कहीं वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचे मिलई नीच जल संगा। साध असाध सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते और असाधु के घर के तोता मैना
गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, लखई पुराण मंज मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजस जल पवन पटे, पाय को योग सुयोग। होय को वस्तु सुवस्त जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकार तम पाख दुई, नाम वेद विद कीन। सच शोषक पोषक समझी, जग जस उपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नामों में वेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला तो दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करऊं सब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए।